अगर पहाड़ियों को भी अधिकार है बेचारे, अगर वो रोडों पे हैं तो उनको वो चले हैं मोदी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने पहले भी शुक्रिया किया, अभी भी किया, लेकिन मुझे अफसोस लगता है कि हमारे गुज्जर बकरालों को अगर कुछ मिलता भी है फिर भी अगर सरकार का शुक्रिया अदा न करें, फिर भी कहें नहीं जी कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब बड़ी अच्छी पार्टी का लीडर है, मैडम साहिबा महबूबा मुफ्ती मारी लीडर है, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब मारो लीडर है। तो ये पॉसिबल नहीं है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और अगर चलना है तो सामने चलो, शराम चलो, किसी से बात करनी है डट के अपनी बात रखो। ये आपने एसटी मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट को जो है बाहर का रास्ता दिखाया था, परवाज चौधरी जी, क्या अभी वो एसटी मोर्चा में है या नहीं है? देखो, एक होता है चीफ मिनिस्टर, एक होता है एमएलए, एक होता है मंत्री। चीफ मिनिस्टर का एक अपना रोल होता है, जैसे हमारे रविंद्र रैना साहब हैं, वो पार्टी के हेड चीफ हैं। मैं एक अपनी तंजीम का हेड हूँ। मैंने अगर किसी तरीके से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया तो पार्टी में दोबारा अगर फैसला करके उन्होंने अपने हाथ से आर्डर दे दिया तो हम उनके आर्डर को मानते हैं। रविंद्र रैना साहब हमारे अध्यक्ष हैं, बड़े हैं, तो उन्होंने किसी तरीके से समझा के कि पार्टी में कोई भड़का हुआ आदमी आगे पीछे दोबारा मुड़ के अपने ठिकाने पे आ जाता तो अच्छी बात है। हम सब एक हैं। हमारी पार्टी का एक ऐसा मिशन है ना डेंग साहब, हम जितना कुछ करेंगे, हम एक देख रहा था तो अगर गुलाम अली साहब हमारे नुमाइंदे हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया है पार्टी ने, सरकार ने, तो कम से कम उनको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये कुर्सियां आती और जाती रहती हैं। ये आज मेरे पास है, कल किसी दूसरे के पास है। हमने अपनी यादगिरी में कई मिनिस्टर देखे, कई चीफ मिनिस्टर देखे। सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन जहाँ कम्युनिटी का मसला होता है वहाँ डट के बात करनी चाहिए, देखना चाहिए। अगर गलत है तो सबको गलत कहना चाहिए। ये नहीं है कि एक सागर मोहल्ला में चले गए डिपार्टमेंट के लोग, वहाँ जाके किसी को नाजायज़ तंग किया गया और घरों के अंदर तार लगानी, ये पॉसिबल नहीं है। मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूँ ज़रा ध्यान दीजिए। तो सब देखिए, पता क्या, ये हमारे गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, आपको पता ही है। एक तरफ से हम लोग ही दावा करते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू है, और इन लोगों ने अपनी फाइलें भी दे दी हैं। डीएफओ साहब के पास फाइलें पड़ी हैं, सबसे मेरी बात हुई है। तो ज़रा ध्यान रखना चाहिए। कुछ कम से कम कुछ घर छोड़ के ना अलग से अगर तार लगा लो, वो पॉसिबल है, तो घरों के अंदर तार लगाना ये ठीक नहीं है सर। गरीब लोग हैं, आपको पता ही है, फिर बात दूर तक पहुँचती है। नहीं, घर के अंदर की बात ही नहीं है, 200 फुट दूर की बात है। अच्छा, 200 फुट है, और जहाँ पे मतलब कि एक्स्ट्रा देने की बात है वो भी हम इनको छोड़ रहे हैं। चलो ये रास्ते छोड़ रहे हैं, जहाँ बोलेंगे वहाँ रास्ते छोड़ देंगे। इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा स्टेट अध्यक्ष एसटी मोर्चा हारून चौधरी जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया। बड़ा बड़ा शुक्रिया डेंग साहब आपका भी यहाँ आने का। हारून भाई, सागर मोहल्ला बठंडी में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रहा है, तारबंदी की जा रही है वहाँ पे, और वो वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम 1947 से यहाँ पे रह रहे थे, आज तक कोई परेशानी नहीं आई। आज जब फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है गुज्जर बकरवालों को दिया जा रहा है, आज हमें तारबंदी की जा रही है, घरों के बीच में से तारें लगाई जा रही हैं। आप कहाँ पे हैं? देखिए अरफाज डेंग साहब, मसला ये है कि 70 साल के अरसे में गुज्जर बकरवाल कमेटी का कुछ नहीं बना था, लेकिन पहली बार हमें उम्मीद हुई कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे हमारे लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, चाहे हमारे लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो लागू किया, लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख है कि आज भी फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन ज़मीनी सतह पर उसका काम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। पिछली बार मैं गवर्नर साहब से मिला था, मैंने गवर्नर साहब को बताया भी था कि जनाब जो कमेटियाँ बनी हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट की ज़मीनी सतह पर, वे बिल्कुल नाकाम है। अभी उन्होंने काम नहीं किया है। लोगों की फाइलें जो हैं वो डीएफओ दफ्तर में पड़ी है, कोई रेंज ऑफिसर के पास पड़ी है। ये जो बठिंडी में लोग हमारे रहते हैं, ये कम से कम 47 से पहले के यहाँ रहते हैं, ये सदियों से रह रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ लोग थे आप सोए हुए पहले, जिस वक्त आप लोगों ने पैसे खा के वहाँ प्लैंथ भराए, लोगों के मकान बनाए, तारबंदियाँ आपने साथ में होकर करवाई। पहली सरकार थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे पीडीपी थी, उन लोगों में जो सरकारों में लीडर होते थे, जो वहाँ उस वक्त जो मिनिस्टर होते थे, उन लोगों ने मिलकर सरकारों के साथ, ऑफिसरों के साथ यहाँ लोगों को प्लाटों पर कब्ज़ा करवाया और बठिंडी के अंदर कई जगहों में नाजायज़ कब्ज़े करवाए। आज उन लोगों की गलतियाँ हैं, आज डिपार्टमेंट की गलती है। मैं तो इसके मतलब ये कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट इसमें दोषी है, डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि ये लोग जो डिपार्टमेंट वाले हैं, ऊपर की सतह के जो ऑफिसर हैं, चाहे वो डीएफओ है, चीफ है, कंजर्वेटर है, उन लोगों को ग्राउंड लेवल का पता नहीं होता। लेकिन जो लोकल यहाँ का कोई फॉरेस्टर है, यहाँ का कोई गार्ड है, वो मिलकर पहले क्या करते हैं,
लोगों से पैसे लेते हैं। ऐसे लोग भी मेरे पास आए, कईयों ने लाख लिया, 2 लाख लिया, 50,000 लिया। उसके बाद में वो प्लेथ भरवाते हैं, उसके बाद में वो साथ में होकर दीवारें खड़ी करवाते हैं और उसके साथ में होकर वो लेंटर डलवाते हैं। जब लेंटर पड़ जाता है तो वही ऑफिसर क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट के पास जाके शिकायतें करते हैं कि फलाने के पास इतनी ज़मीन है, फलाने इंसान ने मकान बना लिया। तो उसके मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल रात को मैंने एक वीडियो देख रहा था सागर माले की। वहाँ लोग जो हमारे एसटी के लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, काफ़ी वक्त से रह रहे हैं वहाँ। तो इसके मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक तरफ से हम कहते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है गुज्जर बकरवाल कमेटी के लिए, दूसरी तरफ से हम जाली वाली तार लगाएंगे, तारबंदी करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के आगे अपील है कि ऐसे इस किस्म की धांधल मत करिए। ये गुज्जर बकरवाल जो लोग हैं, ये नेशनलिस्ट लोग हैं, पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं। इन्होंने कभी पाकिस्तान की बोली नहीं बोली, कि हमेशा हिंदुस्तान का झंडा जो बुलंद रखा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो इस किस्म की हरकत है इसको बंद करना चाहिए, और हमारे जो लोग सदियों से रहते हैं इनको बिला वजह तंग न किया जाए। आप किस तरह से उनकी मदद करने वाले हैं? अपील तो आप कर रहे हैं, लेकिन मदद किस तरह से करेंगे? क्या आप लोगों से मिलेंगे? डेंग साहब आपने अभी मुझे बताया है, मैं इसके बारे में मैं रविंदर रैना जी से और यहाँ के हमारे जुगल किशोर मेंबर पार्लियामेंट उनसे बात करूँगा, और डिपार्टमेंट के ऑफिस जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उनसे भी, चीफ कंसर्वेटर साहब से मैं बात करूँगा। इस मसले को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे और इस मसले को जल्दी से जल्दी हम हल करेंगे। जम्मू शहर के बीचों बीच सागर मोहल्ला बठंडी पड़ता है। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ वहाँ पे इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। जहाँ पे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो भुर्जियाँ लगी हुई थी या तारबंदी की हुई थी, वहाँ पे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब लोगों के घरों के बीच में जहाँ लोगों के घर बने हुए हैं वहाँ पे तारबंदी की जा रही है। यहाँ शहर के बीच में इस तरह से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ हो रहा है, जहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की जाती है, जहाँ पे एट्रोसिटीज़ एक्ट की बात की जाती है। तो बाकी एरियाज़ में क्या क्या होता होगा, ढोकों पे या पहाड़ियों पे क्या क्या गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ होता होगा? तो कहाँ पे है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट और कहाँ पे है वो एट्रोसिटीज़ एक्ट? इसीलिए मैं डेंग साहब कह रहा हूँ कि हमारे जो गुज्जर बकरवाल कमेटी के जो लोग हैं ये सीधे साधे लोग हैं। जम्मू कश्मीर के अगर हम अंदर बात करें तो 38 लाख हमारी गुज्जर बकरवाल आबादी है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो हमने पूरी स्टेट के अंदर नज़र रखी हुई है। किसी भी जगह में अगर हमें कोई इस किस्म की वारदात या किसी किस्म की कोई हरकत मिलती है तो हम जल्दी एक्शन लेते हैं। वहाँ का जो DFO है, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस लगता है कि जम्मू के अंदर इस किस्म की हरकत करना ये पॉसिबल नहीं है डिपार्टमेंट को। और डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं ये सदियों से रहते हैं। अगर आपने को बंद करना है तो पूरा जम्मू के अंदर सेदरा है, नगरोटा है, जम्मू का जानीपुर है, जितना ये एरिया जम्मू में जो लोग नाजायज़ कब्जे में बैठे हैं सबको हटा दो, तो हम ही आपके साथ हैं इंशाल्लाह। लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट करना, ST कम्युनिटी को, जो देशभक्ति लोग हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसकी मजम्मत करना चाहता हूँ, खासकर डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान देना चाहिए। रात को मैं देख रहा था कि हमारे गुज्जर कम्युनिटी के लोग ये भी कह रहे थे कि हमने गुलाम अली साहब को अप्रोच किया तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने वीडियोज़ में देखी, डेंग साहब आपकी वीडियो चल रही थी, मैं देख रहा था। तो अगर गुलाम अली साहब हमारे नुमाइंदे हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया है पार्टी ने, सरकार ने, तो कम से कम उनको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये कुर्सियां आती और जाती रहती हैं। ये आज मेरे पास है, कल किसी दूसरे के पास है। हमने अपनी यादगिरी में कई मिनिस्टर देखे, कई चीफ मिनिस्टर देखे। सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन जहाँ कम्युनिटी का मसला होता है वहाँ डट के बात करनी चाहिए, देखना चाहिए। अगर गलत है तो सबको गलत कहना चाहिए। ये नहीं है कि एक सागर मोहल्ला में चले गए डिपार्टमेंट के लोग, वहाँ जाके किसी को नाजायज़ तंग किया गया और घरों के अंदर तार लगानी, ये पॉसिबल नहीं है। मैं LG साहब को कहना चाहता हूँ ज़रा ध्यान दीजिए। ये हमारे नेशनल लोग हैं, पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है, हमेशा बॉर्डरों की हिफाजत रखी है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इन लोगों पर कम से कम ध्यान दिया जाए। ये एक गरीब आवाम है, गरीब लोग हैं। आप अभी कॉल करेंगे DFO को या रेंजर को जो यहाँ पे कंसर्न है, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है? हमने कोशिश की थी, हमें तो कोई जवाब मिला नहीं। हो सकता है आपको ही कोई जवाब दे दे। हाँ डेंग साहब, मैं करूँगा आपके इंटरव्यू के बाद मैं जल्दी आपके सामने कॉल करूँगा। मैं पूछूंगा कि इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे इससे हट करके, जिस तरह से गुज्जर बकरवाल व पहाड़ी चल रहा है अभी, और जिस तरह से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं ट्राइबल बचाओ यात्रा जो है वो कर रहे हैं। तो आपका उसमें क्या योगदान है, भाजपा का उसमें क्या योगदान है? और जिस तरह से भाजपा के ही रविंदर रैना जी, विभोद गुप्ता जी या बाकी लोग जो हैं पहाड़ी कबीले की भी वकालत करते हैं और गुज्जर बकरवाल कमेटी की भी वकालत करते हैं, और पहाड़ी कबीले के लोग जो हैं वो धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। कैसे देखते हैं इसमें, आप किस साइड में? देखिए डेंग साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर
8% जो कोटा है गुज्जर बकरवाल कमेटी का कोटा है, उसमें 2 ऐड करके गद्दी सिपी का जो 10% हमारा रिजर्वेशन हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अगर पहाड़ी लोगों को अलग से दिया गया 8%, तो हम लोगों को उसमें ऐतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी का मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम जम्मू कश्मीर के अंदर चले हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 700 कास्टों को एसटी स्टेटस मिला है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी और साथ साथ में अगर पहाड़ी लोग बेचारे कोई गरीब किसी कम्युनिटी को अगर को दिया जाता है, तो उसमें हमें ऐतराज़ ही करनी चाहिए। अगर जो हमारा 10% कोटा है उसमें से अगर छीन के सरकार किसी दूसरे कम्युनिटी को दे दे, तो उसमें हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें हम रोडों पर भी चल सकते हैं। तो ये जो हमारे भाई चलते हैं, ठीक है, हक है, अपना अपना हक है। पहाड़ी लोग भी वेलकम के लिए चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों पे, और गुज्जर बकरवाल कमेटी के जो है वो ट्रैवल बचाव के लिए चल रही है। तो हम भी इंशाल्लाह उनके साथ, ऐसी बात नहीं, अपनी कमेटी के साथ ऐसे मसले हल नहीं होते। अगर इसको देखना था, पहले भी मैंने कई चैनलों में मैंने ये बात की है, अगर एसटी ट्राइबल बचाव करना था, जैसे हमारे एसटी के लोग ट्राइबल बचाव लेकर रोडों पे हैं, ऐसे ही जब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें रिजर्व की पॉलिटिकल हमारी डीडीसी मेंबर के लिए, 3 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व किए और 9 एमएलए की सीटें रिजर्व की, तो अगर हमारे ट्राइबल लोग ठीक होते, कम से कम मोदी साहब का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए था इन लोगों को कि हमारे लिए 9 सीटें रिजर्व की, 38 सीटें डीडीसी की रिजर्व की, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व किए, और फॉरेस्ट राइट एक्ट की भी बात की, जो हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन कई सालों से हमें नहीं मिली थी, वो दी सरकार ने। तो थोड़े से अगर हमारे लोग इस तरीके से जैसे आज रोडों पे चल रहे हैं, कुछ नंगे पैरे हमारे भाई, कुछ ट्राइबल बचाव के लिए चल रहे हैं, अगर उस वक्त थोड़ा सा जश्न मनाते ना, थोड़ा सा डेंग साहब अगर हमारे लोग जश्न मनाते कि देखो आज मोदी साहब की जय जयकार है, मोदी साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, डीडीसी की सीटें रिजर्व की, हमारे लिए 9 एमएलए की सीटें रिजर्व की, हमारे आज तक हमारे साथ नाइंसाफ़ी थी, तो शायद ये इतनी बात नहीं होनी थी। एक बात। दूसरी बात, अगर पहाड़ी लोग, चाहे वो एनसी कांग्रेस पीडीपी के लोग हों, जैसे मुश्ताक बुखारी दूसरी टीम के लोग जाके दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब से मिले, हिंदुस्तान के अपने हमारे पीएम साहब से मिले, इसी तरीके से अगर जम्मू कश्मीर के हमारे गुज्जर लीडर जैसे मियां अल्ताफ़ साहब है, चौधरी जुल्फ़ात साहब है, जावेद राणा साहब है, एजाज खान है, मुमताज़ खान है, वहाँ कश्मीर से ताज मयूद्दीन साहब है, अगर ये लोग भी जाके अपनी बात रखते हैं वहाँ होम मिनिस्टर साहब के पास, पीएम मोदी साहब के पास, तो ये इतना ये धांधल, इतनी ये बात नहीं बनती, क्योंकि वो लोग अभी भी पीछे हैं, अभी भी वो लोग छुपे हुए हैं। उन लोगों ने ठीक है अपने कोई कार्यकर्ता, कोई एजेंट, कोई वर्कर आगे लगाए, कोई बात नहीं, कम से कम हमारे जो गुज्जर लीडर हैं अगर ये सामने आगे बात रखते तो इतनी बात नहीं होनी थी। लेकिन ठीक है, सरकार का काम है, हर इंसान का काम है अपनी बात रखना। अगर पहाड़ियों को भी अधिकार है बेचारे, अगर वो रोडों पे हैं तो उनको वो चले हैं मोदी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने पहले भी शुक्रिया किया, अभी भी किया, लेकिन मुझे अफसोस लगता है कि हमारे गुज्जर बकरालों को अगर कुछ मिलता भी है, फिर भी अगर सरकार का शुक्रिया अदा न करें, फिर भी कहें नहीं जी कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब बड़ी अच्छी पार्टी का लीडर है, मैडम साहिबा महबूबा मुफ्ती मारी लीडर है, गुलाम नबी आज़ाद साहब मारो लीडर है, तो ये पॉसिबल नहीं है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और अगर चलना है तो सामने चलो, शर्म चलो, किसी से बात करनी है डट के अपनी बात रखो, ये कौन सी बात है? ऐसे थोड़ा होता है। हिंदुस्तान में एक कानून है, एक संविधान है, उसी तरीके पर हम विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। मैं इतना अपने साथियों को कहूँगा कि ठीक है, अगर हमारा 10% कोटा नहीं काटा है, उसके बगैर एक्स्ट्रा अगर 8% पहाड़ियों को दिया है, तो हमें ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ हमें 9 सीटें एमएलए की रिज़र्व की गई, उसके बाद 38 सीटें डीडीसी की रिज़र्व की, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिज़र्व किए गए, और हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए हमारे लिए पीएम साहब ने बात की। तो उस वक्त पहाड़ियों ने कोई भी डेंग साहब जम्मू कश्मीर के अंदर मुखालफत नहीं की। आज अगर उनको 8% अलग से देते हैं तो हमारे लोगों को ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको मिल के चलना चाहिए। हमारे कठुआ में, सांबा में, जम्मू में, रियासी, उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है। यहाँ तो से वो बेचारे थोड़े से पहाड़ी लोग हैं और सराजी लोग हैं थोड़े से, बाकी तो पौंछ रजौरी के अंदर है। ये इनकी सियासी जंग है। एक कहता है मैं एमएलए बनूँ, दूसरा कहता है मैं एमएलए बनूँ, एक कहता है मैं डीडीसी बनूँ, पहाड़ी कहता है मैं डीडीसी बनूँ, गुज्जर कहता है मैं डीडीसी बनूँ। अब गुज्जर लीडर कहता है मैं एमएलए बनूँ, पहाड़ी कहता है पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले तो मैं एमएलए बनूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में झगड़ना नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है,
हम एक गुलदस्ते में हैं। इस गुलदस्ते को हमने बचा के रखना है। इसमें किसी किस्म की को फ़र्का परस्त बात नहीं करनी है जिससे हमारा क्रैश हो जाए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहाड़ी गुजर का आपस में। तो हमें हिंदुस्तान के साथ मिल के चलना चाहिए। हमें पीएम मोदी साहब पर यकीन करना चाहिए। जो हमारे हिंदुस्तान के पीएम मोदी साहब कहते हैं वो इंशाअल्लाह ज़मीनी सतह पर भी होता है और गरीबों तक वो बात पहुंचती भी है। हारून साहब, आपने कहा कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने जो है भाजपा का शुक्रिया अदा नहीं किया, पीएम मोदी साहब का शुक्रिया अदा नहीं किया, अमित शाह जी का शुक्रिया अदा नहीं किया। क्या इसी का बदला जो है अब भाजपा सरकार जो है गुज्जर बकरवालों से ले रही है? नहीं, बदला लेने वाले डेंग साहब मैंने बात नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी का राज रहा जम्मू कश्मीर के अंदर, इन लोगों ने हमें खाली यूज़ किया, इस्तेमाल किया, वोट बैंक के तौर पर खाली पगड़ियाँ पहना के नारे मरवाते रहे, यूज़ करते रहे, इस्तेमाल करते रहे। तो 70 साल के अरसे में किसी भी पार्टी ने हमारा कुछ नहीं किया। पहली बार जब हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बनते हैं तो पहली बार गुज्जर बकरवाल की आवाज़ उठाते हैं। और हमारे अमित शाह साहब ने दिल्ली से नाम लिया, जम्मू कश्मीर में जब भी आए तो गुज्जर बकरवाल की कम्युनिटी की बात की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इतना कुछ देख के अगर हमें सबसे पहले अगर हमारे लिए सीटें रिज़र्व की, एमएलए की सीटें रिज़र्व की, तो हमारे लोगों को कम से कम हर जगह में जश्न मनाना चाहिए था, खुशी मनानी चाहिए थी कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। तो उन लोगों ने वो जश्न नहीं मनाया। आज अगर पहाड़ी लोगों को अलग से देते हैं तो हमारे लोगों को एतराज़ नहीं करना चाहिए, सब मिल के रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमारा एक गुलदस्ता है, हम आपस में भाई भाई हैं। जहाँ एक मैं रजौरी पहुंच में पिछली बार गया था, जहाँ एक दुकान गुजर की है, दूसरी दुकान पहाड़ी की है, तो मिलजुल के रहना चाहिए। ये काम नहीं। आप कोई कहता है कि पहाड़ी एसटी दे दो, पहाड़ी जीबी दे दो। देखो, लोग तो कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा, ये एक ही रहेगा जम्मू एसटी। डेंग साहब सही आपको बताऊं ना किसी ने पहाड़ी एसटी लाना है, ना किसी ने जीबी एसटी लाना है। ये सीधा एसटी एक ही है हिंदुस्तान में, जैसे एसटी है तो एसटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपस में मिल कर रहना चाहिए, कोई एतराज़ करने वाली बात नहीं है। गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी पहाड़ी सबको मिलकर रहना चाहिए आपस में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी पे या? डेंग साहब मेरी बात सुनिए, जब 10% हमारा कोटा बचा है ऑलरेडी, उसको नहीं छेड़ा गया, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा? कंपटीशन होना चाहिए ना। जैसे हारून चौधरी आज स्टेट का अध्यक्ष है, कल को दूसरा बनना चाहिए, पहाड़ी भी बनना चाहिए, पहाड़ी भी बनना चाहिए, गद्दी भी बनना चाहिए, सिप्पी भी बनना चाहिए, ताकि इनकी आंखें खोले। मेरी बात सुनिए, जुल्फिकार साहब 1, कमर चौधरी 2, उसके बाद एजाज खान, मुमताज़, जावेद राणा या ताज मयूद्दीन साहब या मियां अल्ताफ़ साहब या 2-3 लीडर और। क्या इन्होंने डेंग साहब ठेका लेके रखा है कि ये हमारी नुमाइंदगी करते रहेंगे? क्यों ना सोशल एक्टिविस्ट लड़के जीत के आए, क्यों ना हमारे दूसरे लोग भी जीत के आए, ताकि इनका दिमाग भी थोड़ा सेट हो। इनको जब मैंने बार बार कहा था कि भाई मेरे पास आइए आओ एक हम काम करते हैं, सब मिल के चलते हैं मोदी साहब के पास, हम अपनी बात रखेंगे, हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों का क्या दिमाग पागल हो चुका था? क्या ये लोग इतने घटिया थे कि इन्होंने एसटी की बात नहीं की? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार ने किया बहुत अच्छा किया। अब इनका दिमाग भी सेट हो जाएगा। जब ये हारेंगे ना, जब जावेद राणा हारेगा, चौधरी जुल्फिकार हारेगा, एजाज खान हारेगा, मुमताज़ खान हारेगा, जब ये हारेंगे तो बीच में दूसरे लोग भी जीतेंगे ना, फिर इनको पता लगेगा कि गुज्जर बकरवाल क्या चीज़ है, हमारी कम्युनिटी क्या चीज़ है। इन्होंने तो जैसे फारूक अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, उन लोगों ने जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर राज मचा कर रखा था कि हमें हरवाने वाला है ही कोई नहीं, हमें पूछने वाला है कोई नहीं। देखो आ गए ना पूछने वाले, 9 एमएलए की सीटें रिजर्व, ऊपर से दूसरे भी रिजर्व। अब देखो कंपटीशन है, कौन कौन जीता है। अब इकबाल मलिक और क्या नाम है इसका, चौधरी जुल्फिकार की टक्कर रहेगी आपस में, और जावेद राणा की और पहाड़ी एसटी की टक्कर रहेगी। देखते हैं कौन जीतता कौन हारता है, अब पता चलेगा। इन्होंने कुछ नहीं किया डेंग साहब, कभी इन्होंने किसी गुज्जर बकरवाल कमेटी के लिए असेंबली में आज तक आवाज़ नहीं उठाई। जब ये लोग जीत के वहाँ जाते थे तो ये वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के चमचे बन के बैठते थे। हमें अफसोस है कि इन्होंने कभी किसी गुज्जर बकरवाल की आवाज़ नहीं उठाई। पिछली बार जब पीडीपी बीजेपी सरकार थी तो कमर चौधरी, जो हमारे कमर चौधरी साहब वकील भी हैं और एमएलए भी रहे थाना मंडी के, आप उनको जानते हैं, उन्होंने एक फाइल वहाँ सेक्रेटरीट के अपने जिस वक्त असेंबली शुरू हुई तो वहाँ उन्होंने वहाँ बात रखी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू होना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर।
तो कमर चौधरी साहब तो बेचारे बोले, लेकिन किसी भी एमएलए ने वहाँ आवाज़ नहीं उठाई। ना चौधरी जुल्फार ने सोचा अगर मैं उठाऊंगा तो महबूबा साहिबा नाराज़ हो जाएगी, जावेद राणा ने सोचा मैं उठाऊंगा तो उमर अब्दुल्ला साहब नाराज़ हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे को देखते रहे। आज जो सरकार ने फैसला किया, बड़ा बढ़िया फैसला किया, मैं इससे सहमत हूँ, बहुत बढ़िया किया। जहाँ से गुज्जर लीडर भी खड़ा होगा, वहाँ से पहाड़ी एसटी भी खड़ा होगा, दोनों की टक्कर होगी और देखेंगे कि हार जीत किसकी होती है, और असेंबली के अंदर ये जाके बात रखेंगे। पहले तो ये मिल के बात करते थे। सपोज करो हम 5, 6, 7, 8 गुजर जीत के हम चले गए, तो हमने अपनी चमचागिरी शुरू कर दी। एक ने एनसी वाले के साथ, दूसरे ने पीडीपी वाले के साथ, तीसरे ने दूसरे के साथ। अब चमचागिरी वाला काम ख़त्म। अब पता चलेगा इनको भी कि जीतना कैसे, हारना कैसे। हारून भाई, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग क्या भाजपा पे भरोसा जता पाएंगे? जिस तरह से वकालत की जा रही थी गुज्जर बकरवालों की, अब उन्हीं के साथ, उन्हीं के कोटे में। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, बड़े लोग नहीं, ये भी आपको कहना चाहता हूँ, जो गरीब लोग हैं, मोदी साहब ने जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे 5-5 लाख रुपए की स्कीम, सुन ना, आप पहले अभी कह रहे थे कि उन्होंने जश्न नहीं बनाया, खुशियां नहीं बनाई, अभी वो आप बोल रहे हैं स्कीमें गिनवानी शुरू। मेरी बात, स्कीम जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर लागू की ना गरीबों के लिए, वो वहाँ किसी गुज्जर बकरवाल को एक को बेनिफिट नहीं हुआ, वो हर एक गुज्जर बकरवाल। मैंने देखे ऐसी बस्तियों में, मैंने डेंग साहब गया कि जहाँ 2-2 लाख के शेड बनाए गए, वहाँ गुजरों के शेड भी बने, बकरवाल कम्युनिटी के भी बने, शेड्यूल कास्ट के भी बने, ब्राह्मण के भी बने, हर कम्युनिटी के बने। इस तरीके से अगर देखा जाए तो गरीब जनता, जो गरीब लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये अमीर हैं सारे। सड़कों पे उतरे, कौन उतरे पता आपको? कौन उतरे? जो महबूबा मुफ्ती साहिबा के कुछ वर्कर्स हैं, कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, कुछ कांग्रेस के वर्कर हैं। हम उनकी भी कदर करते हैं क्योंकि हमारे बरादरी के लोग हैं, अच्छी बात है, उनको निकलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, अगर आप निकले हैं तो जिस दिन हमारी कम्युनिटी के लिए मोदी साहब ने कुछ अच्छा किया था, अगर इतना सा जश्न आप उस दिन भी मना लेते तो हमारे लिए जय जयकार होनी थी जम्मू कश्मीर में डेंग साहब। लेकिन उस दिन इन्होंने जश्न नहीं मनाया, तो आज अगर दूसरे लोग भी निकल पड़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम इसी को लेकर चले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आखिर में एक सवाल रहेगा, आपकी एसटी मोर्चा में भी काफ़ी उठापटक देखने को मिली थी पिछले कुछ समय पहले। जो है आपने एसटी मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट को जो है बाहर का रास्ता दिखाया था, परवाज चौधरी जी, क्या अभी वो एसटी मोर्चा में है या नहीं है? देखो, एक होता है चीफ मिनिस्टर, एक होता है एमएलए, एक होता है मंत्री। चीफ मिनिस्टर का एक अपना रूल होता है, जैसे हमारे रविंद्र रैना साहब हैं, वो पार्टी के हेड चीफ हैं। मैं एक अपनी तंजीम का हेड हूँ। मैंने अगर किसी तरीके से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया तो पार्टी में दोबारा अगर फैसला करके उन्होंने अपने हाथ से आर्डर दे दिया तो हम उनके आर्डर को मानते हैं। रविंद्र रैना साहब हमारे अध्यक्ष हैं, बड़े हैं, तो उन्होंने किसी तरीके से समझा के कि पार्टी में कोई भड़का हुआ आदमी आगे पीछे दोबारा मुड़ के अपने ठिकाने पे आ जाता तो अच्छी बात है। हम सब एक हैं। हमारी पार्टी का एक ऐसा मिशन है ना डेंग साहब, हम जितना कुछ करेंगे, हम एक ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और हम देखते हैं हमारे में से अगर कोई गलत कर भी लेता है तो उसको हम समझा लेते हैं, पार्टी में दोबारा उसका मौका देते हैं। एसटी मोर्चा में है? बिल्कुल हाँ है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बड़ा शुक्रिया डेंग साहब का। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी स्टेट अध्यक्ष एसटी मोर्चा हारून चौधरी जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं फाज़ल मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। ठीक हो सर? ठीक है जनाब की। हाँ जी जनाब। कहाँ पे हो सर? मैं ऑफिस में। अच्छा, ये जो सागर मल्ला है ना, सागर मल्ला भिंडी में, हाँ जी इनका कोई इशू बना है एसटी का, क्या मसला है? वो वहाँ कुछ तार लगा रहे हैं वहाँ बस्ती के अंदर में। काफ़ी लोग मेरे पास आए, यहाँ डेपुटेशन बैठा है मेरे पास। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जो ऑलरेडी जहाँ तार लगी है उसी साइड चल रहे हैं हम, और कहीं नहीं। अच्छा, तो कुछ नहीं कुछ लोग मेरे पास ना किसी का कोई रकबा ले रहे हैं, कुछ नहीं। हम सिर्फ अपने फॉरेस्ट को ही फेंस कर रहे हैं। नहीं आरओ साहब, देखिए पता क्या, ये हमारे गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, आपको पता ही है। एक तरफ से हम लोग ही दावा करते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू है, और इन लोगों ने अपनी फाइलें भी दे दी हैं। डीएफओ साहब के पास फाइलें पड़ी हैं, सबसे मेरी बात हुई है, तो ज़रा ध्यान रखना चाहिए। कुछ कम से कम कुछ घर छोड़ के ना अलग से अगर तार लगा लो वो पॉसिबल है, तो घरों के अंदर तार लगाना ये ठीक नहीं है सर। गरीब लोग हैं, आपको पता ही है, फिर बात दूर तक पहुँचती है। नहीं, घर के अंदर की बात ही नहीं है, 200 फुट दूर की बात है। अच्छा, 200 फुट है, और जहाँ पे मतलब कि एक्स्ट्रा देने की बात है वो भी हम इनको छोड़ रहे हैं। चलो, रास्ते छोड़ रहे हैं, जहाँ बोलेंगे वहाँ रास्ते छोड़ देंगे। कम से कम रास्ता छोड़ के ना, और इनके घर छोड़ के अलग से। खिड़की, मतलब कि खिड़की के बीच में गेट भी नहीं लगाना, ओपन।
अच्छा, कुछ लोग आए थे, मैंने बोला मैं आरओ साहब से बात करता हूँ, तो जी 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 जी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इन लोगों का। ठीक सर। ठीक।